नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको एक ऐसी जगह की यात्रा पर ले जा रहे हैं जो अद्भुत है और प्रकृति का एक बहुत बड़ा सुंदर नमूना है। यह जगह उड़ीसा में है और उड़ीसा के भुवनेश्वर और पुरी के पास है। यह जगह पुरी जिला और गंजाम जिला के बीच में है और इस जगह का नाम है चिल्का लेक। दुनिया भर में प्रसिद्ध है यह चिल्का लेक, क्योंकि यह भारत का सबसे बड़ा खारे पानी का झील है, लेक है, और दुनिया में सबसे दूसरे नंबर पर इसका स्थान आता है। यह झील 70 किलोमीटर लंबी और 30 किलोमीटर चौड़ी है। इसके अंदर न जाने कितने संकटग्रस्त प्राणियों का, जलीय प्राणियों का घर है। कितने जलीय प्राणी इसके अंदर निवास करते हैं। सबसे प्रमुख प्राणी जो इसमें है वह है मछलियाँ। मछलियों को लोग पकड़ने का भी काम करते हैं और मछलियों का एक व्यापार होता है। यह झील तो सरकार के द्वारा संचालित है और सरकार इस झील में यात्रा करने के लिए, सैर करने के लिए 2 तरह का पैकेज देती है। एक पैकेज है 4,250 रुपये का। इसमें आपको डॉल्फिन पॉइंट तक ले जाया जाएगा। डॉल्फिन पॉइंट वह जगह है, झील का वह इलाका है जहां आपको डॉल्फिन देखने को मिल सकती है। अगर आपकी किस्मत अच्छी रही, आपका भाग्य आपके साथ रहा, तो डॉल्फिन आपको दिखाई पड़ जाएगी, और अन्यथा नहीं, आप डॉल्फिन नहीं देख पाएंगे। दूसरा पैकेज है 4,750 रुपये का। यह फुल पैकेज है। इसमें आपको झील के अंत तक ले जाया जाएगा लगभग, और बीच में एक आइलैंड है। यह झील और समुद्र के बीच एक आइलैंड है। आपको इस झील के निर्माण के बारे में 2-4 शब्द बता देना चाहता हूँ कि यह झील समुद्र का ही एक हिस्सा है। समुद्र के बीच में अचानक एक आइलैंड पैदा हो गया, जिसके कारण से यह झील समुद्र से अलग हो गया। लेकिन आज भी इसका समुद्र के साथ रिश्ता बना हुआ है। इसमें जो पानी आता है वह समुद्र से ही आता है, और इस आइलैंड पर बहुत लोग जाते हैं, घूमते हैं। इस बड़े पैकेज में इस आइलैंड पर भी आपको ले जाया जाएगा बोट से, और फिर डॉल्फिन पॉइंट पर ले जाया जाएगा, और इस आइलैंड पर आपको लाल केकड़े का दर्शन कराया जाएगा। ये सरकारी व्यवस्था है। सरकार वहाँ नाविकों को रखती है जो आपको लाल केकड़ा दिखाएगी, रेड क्रैब्स। यह भी इस पैकेज का एक हिस्सा है। और फिर आपको डॉल्फिन पॉइंट पर ले जाया जाएगा और डॉल्फिन के दर्शन कराए जाएंगे। अगर आपकी किस्मत अच्छी रही तो डॉल्फिन आपको दिखाई पड़ेगी, और किस्मत अच्छी नहीं रही तो डॉल्फिन आपको नहीं दिखाई पड़ेगी। दोस्तों, आपको निराश होकर लौटना पड़ेगा। दोस्तों, हमारी यात्रा शुरू हो चुकी है और हमने 4,750 रुपये वाला पैकेज लिया है, यानी फुल पैकेज लिया है। इसमें हम डॉल्फिन भी देखेंगे और रेड क्रैब्स को भी देखेंगे, और समुद्र के बीच में जो आइलैंड बना है झील और समुद्र के बीच में, वहाँ भी जाएंगे। पहले रेड क्रैब देखिए। आप लोग का फुल पैकेज है ना? ये रंग बदला है, देखो। नहीं, मिट्टी में रहता है, पानी में भी रहता है। इसको खाना पीना भी देते हैं हमें। तो दोस्तों, आपने एक अद्भुत चीज़ देखी। अब हम आइलैंड की ओर बढ़ते हैं। आइलैंड पर हम जाएंगे। वहाँ कई तरह के होटल हैं, छोटे छोटे होटल खुले हुए हैं, जहाँ आपको मछलियों का भोजन मिलेगा। रेड क्रैब तो नहीं मिलेंगे, लेकिन केकड़ा मिलेगा। केकड़े को भी आप खा सकते हैं, उसका भी स्वाद उठा सकते हैं। समुद्री मछलियों का स्वाद उठा सकते हैं, मज़ा ले सकते हैं। और इस तरह से हम अब आइलैंड की तरफ बढ़ रहे हैं। दोस्तों, हम आइलैंड पहुंच चुके हैं, और यह देखिए, यहाँ छोटे छोटे दुकानें खुली हुई हैं, और जहाँ भोजन का इंतज़ाम है। आपको मछलियों का भी भोजन मिलेगा, आपको केकड़े का भी भोजन मिलेगा। ये सारे जो बर्तन दिखाई दे रहे हैं, इसमें मछलियाँ और केकड़े हैं। आप जैसे जिस बात कहेंगे मछलियाँ खाना है, तो मछली का तुरंत वो बना करके ताज़ा ताज़ा आपको खाना खिलाएंगे। और अगर आप सादा खाना खाना चाहते हैं तो आपको सादा खाना भी मिलेगा, दाल भात भुजिया
और पापड़ अचार, बस इतना भोजन मिलता है। सादा सा भोजन है। लोग यहाँ आते हैं, झील से निकल कर यहाँ आते हैं, बैठते हैं, चाय वाय पीते हैं, खाना वाना खाते हैं और फिर समुद्र की तरफ बढ़ते हैं। यह देखिए, झील के बाद यह रास्ता है जो आपको समुद्र की ओर ले जाता है। सामने समुद्र दिखाई पड़ रहा है, जहाँ आपको इस बालू वाले रास्ते से जाना पड़ेगा। इसमें जाने में बहुत मेहनत लगती है दोस्तों, बहुत टाइम लगता है, समय भी लगता है और मेहनत भी लगती है, क्योंकि बालू में चलना आसान नहीं होता। ये देखिए, हम यह समुद्र पहुंच गए हैं। यह समुद्र है। झील और समुद्र के बीच जो आइलैंड है, उसके बाद समुद्र है और समुद्र का जो किनारा देखिए कितना विशाल है। समुद्र यूं ही अपनी विशालता के कारण प्रसिद्ध है। समुद्र का छोर नहीं दिखाई पड़ता है। समुद्र का शोर बहुत डराता है लोगों को और बहुत लोगों को रोमांचित करता है। समुद्र का इलाका लोगों को लुभावता भी है और डराता भी है, लेकिन लोग इसके बावजूद यहाँ आते हैं, किनारे में बहुत देर तक बैठते हैं, अपने परिवार के साथ इसको एंजॉय करते हैं, फ़ोटो लेते हैं, तस्वीरें लेते हैं, वीडियो बनाते हैं। दोस्तों, कुछ पल आप समुद्र की आवाज़, उसकी गर्जना को भी महसूस कीजिए। समुद्र के किनारे एक छोटी सी चाय की दुकान भी है, जहां आपको कुछ बिस्किट मिल जाएंगे, चाय मिल जाएगी, बिना चीनी की भी चाय मिलती है। तो हमने वहां बिना चीनी की चाय का आनंद उठाया। दोस्तों, लोग समुद्र के किनारे लगातार लंबे समय तक बैठते हैं, एक आध घंटा भी बैठते हैं और अपने परिवार के साथ आनंद उठाते हैं, समुद्र के किनारे का आनंद उठाते हैं। यह एक अद्भुत अनुभव होता है दोस्तों। फिर हम उसी बलुआही रास्ते पर, बालू भरे रास्ते पर वापस लौटते हैं झील की तरफ, जहां बोट हमारा इंतज़ार कर रहा है, और फिर हम वहां से डॉल्फिन पॉइंट की तरफ जाएंगे। और अगर हमारी किस्मत अच्छी रही तो हमें डॉल्फिन से मुलाकात हो जाएगी, उसके दर्शन हो जाएंगे और हमारा यह पूरा पैकेज, यह यात्रा सफल हो जाएगी। दोस्तों, हम डॉल्फिन पॉइंट पर पहुंच गए हैं और हमने अपना बोट बंद कर दिया है, ताकि मशीन के इंजन के शोर से डॉल्फिन भाग न जाए। इसलिए हम शांत चुपचाप डॉल्फिन पॉइंट पर खड़े हैं, इंतज़ार कर रहे हैं कि डॉल्फिन कहीं से तो नज़र आए, थोड़ी सी भी उसकी दर्शन थोड़ा सा भी हो जाए, और ताकि हमारी यह यात्रा पूरी हो, पूर्ण हो, सफल हो। हम चारों तरफ नज़रें घुमाकर देख रहे हैं कि डॉल्फिन कहीं से नज़र आए, डॉल्फिन का बच्चा ही नज़र आ जाए, लेकिन हमें डॉल्फिन कहीं भी नज़र नहीं आ रहा है, नहीं दिखाई पड़ रहा है। शाम होने को आई है, अंधेरा घिरने लगा है, सूरज गायब हो चुका है। इसलिए हमें भी अब वापसी की भी चिंता होने लगी कि हमें वापस भी लौटना है। सारे बोट लगभग वापस लौट चुके हैं, या तो उन्होंने डॉल्फिन का दर्शन कर लिया या फिर वो भी निराश लौट रहे हैं। फिर हमने भी अपनी वापसी यात्रा शुरू कर दी। दोस्तों, भले ही हमें डॉल्फिन की दर्शन नहीं हुए हों, लेकिन यह चिल्का झील की यात्रा, यह सफ़र अद्भुत है। इसका अनुभव लेना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। अगर आप भारत को समझना चाहते हैं, भारत के इलाकों को समझना चाहते हैं, भारत के लोगों को समझना चाहते हैं, तो आप चिल्का झील आएँ, उड़ीसा आएँ, उड़ीसा का में इन सब चीज़ों का आनंद उठाएं। इसको लेकर के मैं और भी वीडियो बनाऊंगा और आपको और भी अद्भुत चीज़ों के बारे में बताऊंगा दोस्तों। तब तक के लिए आपको नमस्कार। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, वीडियो को शेयर भी करिएगा और इसे लाइक भी करिएगा दोस्तों। तब तक के लिए अलविदा।